अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अपने चैनल शाज़ल कुज़ीन पे मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी और जूसी चिकन डोनट्स, जो कि बच्चों और बड़ों सभी के पसंदीदा होते हैं। ये रेसिपी इफ्तार, टी टाइम और किड्स लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स और इजी मेथड के साथ घर पर बिल्कुल मार्केट जैसे डोनट्स बनाएं। तो आप सब मेरे साथ रहिएगा, तो मैं आपके साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले एक पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून मक्खन डालेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चॉप लहसुन और फिर हरी मिर्च डाल के इसको फ्राई करेंगे। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इस जो लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून मैदा और फिर मैदे को भी इनके साथ ही हम भून लेंगे। मैदे को हमने इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इनको भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिकन को हमने उबाल के इसके रेशे कर लिए थे। चिकन को अब हमने इसमें डाल दिया है। डाल के हम अब इसको फ्राई करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। 1 कप दूध डालने से जो हमने मैदा डाला हुआ था उसकी एक तरह का जो चीज़ की तरह का जो टेक्सचर होता है उस तरह का इसमें वो टेक्सचर आ जाएगा। तो हम इसको फ्राई कर रहे हैं। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि जो दूध हमने डाला है वो इसमें खुश्क हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे कि नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च। ये सब चीज़ें हमने ली हैं 1-1 टीस्पून। इसमें डाल के अब हम इस मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई सब्जियां जो कि हैं शिमला मिर्च और बंद गोभी। इनको हमने चॉप कर लिया था, वो अब इसमें डाल के हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और ताकि सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप इनको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है। तो अभी हमने इसमें डाला है यखनी वो वाली है जो हमने चिकन उबालते वक्त डाला था पानी। तो जो पानी रह गया था वो यानी कि जो यखनी रह गई थी चिकन की वो हमने इसमें डाल दी है। और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब इसमें डालेंगे हम उबले हुए आलू। याद रखिएगा कि आलू डालते वक्त आपने चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है। बाकी चीज़ें जो मसाला हमने बनाया हुआ था वो गर्म होना चाहिए, लेकिन चूल्हा बंद होना चाहिए। इसमें आलू डाल के इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसको चूल्हे से उतार लिया है। उतार के अब हम इसको ठंडा करेंगे। इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अब हम इसके डोनट्स तैयार करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो लेने के बाद इसका हम एक डोनट्स बनाएंगे। डोनट्स बनाने से पहले आपने अपने हाथों पर तेल या पानी लगाकर उसको गीला ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो हाथों के साथ चिपके ना। अब हम इसका एक डोनट्स बना रहे हैं। अब देखिए कैसे मज़े का डोनट्स तैयार हो रहा है। देखिए कितने मज़े का ये डोनट्स तैयार हुआ है। अभी हम इसकी कोटिंग भी करेंगे। सबसे पहले हम सब डोनट्स जो हैं वो सारे तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये डोनट्स किस तरह से तैयार करने और हमने इसकी कोटिंग किस तरह से करनी है।
अब हमने ये सारे डोनट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए हमने मैदा लिया है। मैदे में हमने डाला है नमक और डाली है काली मिर्च, और फिर हम इसमें पानी डाल के इसको एक ले की तरह से इसका एक बैटर बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट के कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से एक बैटर की तरह तैयार हो जाए और इसमें कोई भी गुठली ना रहे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। एक थिक किस्म का हमने ये बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसके साथ ही लेंगे ये कुछ सेवइयाँ। सेवइयों को हम अच्छी तरह से उसका एक चूड़ा सा बना लेंगे। चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हम एक डोनट्स लेंगे और उसको हम सबसे पहले जो हमने मैदे का बैटर बनाया था उसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद जो हमने ब्रेड क्रम्ब और सेवइयों का तैयार किया था वो इसके ऊपर लगा लेंगे। अच्छी तरह से लगा के हम इसको एक साइड पे रख देंगे। कोटिंग करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो डोनट्स बनाए होंगे उनको आपने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में लाजमी रखना है। इस तरह ये होगा कि इसकी कोटिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो फ्रीज़र में इसको लाजमी रखिएगा ताकि वो थोड़े से फ्रीज़ हो जाएं। फुल फ्रीज़ ना हो बल्कि थोड़े से फ्रीज़ हो ताकि इनकी कोटिंग करने में आसानी हो। ये देखें, ये हमने अब इसकी कोटिंग कर ली है। ये कितने मज़े का ये डोनट्स लग रहा है। तो हम एक एक करके सारे डोनट्स की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। इससे ये होगा कि फ्राई करते हुए कोटिंग जो है वो उतरेगी नहीं। फ्रीज़ करने के लिए हम जिस ट्रे में हमने डोनट्स रखे थे उस ट्रे को हम एक शॉपर में इस तरह रख लेंगे ताकि इसके ऊपर जो पानी या नमी की जो तय होती है वो ना। चिकन डोनट्स को फ्राई करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखिएगा कि फ्राई करने के लिए जो तेल होगा उसको हमने फुल गर्म करना है, क्योंकि हमारे जो डोनट्स हैं वो फ्रीज़ हुए हैं तो हमने इनको डायरेक्ट गर्म ऑयल में डाल देना है। इसको निकाल के हमने बाहर नहीं रखना बल्कि हम डायरेक्ट ही इसको गर्म ऑयल में डाल देंगे। डालने के बाद हम जब इसको फ्राई करेंगे तो हमने चम्मच को इस तरह से बार बार हिलाना है इन डोनट्स को ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी फ्राई हो जाए। तो जी जनाब, हमारे डोनट्स हो गए हैं तैयार। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप फिर किसी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।